तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। स्वॉर्ड मास्टर कैप्टन से कहते हैं कि जाओ जितनी जल्दी हो सके मिस योंग को यंग लीडर के पास छोड़ कर आओ। जो सुनकर मिस योंग साफ साफ वहां जाने से इनकार कर देती है, लेकिन कोई भी वहां पर उसकी बात नहीं सुनता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें सन पिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मिंग पैलेस को देखते हैं। वहीं पे हमें दो ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसमें से पहले की रैंकिंग होती है 4 और दूसरे की रैंकिंग होती है 9 और ये सभी लोग सच में काफी ज्यादा ताकतवर लोग हैं। वहीं पे हमें इन दोनों का नाम बताया जाता है जिसमें से पहले वाले का नाम होता है ली सोंग और दूसरे वालों का नाम होता है ली ग्योंग। वहीं पे पहला वाला मास्टर किसी से कह रहा होता है कि आखिरकार कितना ज्यादा समय लगेगा, उसे जल्दी से हमारे पास लेके आओ। वहीं पे उसके सामने जो खड़ा बंदा होता है वो उसे ग्रीट करते हुए कहता है हम अपना बेस्ट दे रहे हैं उसे यहाँ पर लाने के लिए। जो सुनकर वो मास्टर कहता है कि तुम घंटा वेस्ट कर रहे हो, इतना ज्यादा समय हो गया लेकिन तुम अभी तक उसे यहाँ पर लेकर नहीं आ पाए। जो सुनकर वो बंदा कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम अपना पूरा बेस्ट देंगे और उसे जितनी जल्दी हो सके आपके पास लेके आएंगे। जो कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि ये दोनों बूढ़े कमीने ये किसी भी काम के नहीं है, ये बस कमरे के अंदर बंद रहते हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हैं। अगर मुझे कभी इन्हें मारने का मौका मिला तो इन बुढ़ों को मैं सबसे पहले मारूंगा। जिसके बाद वो पर्सन वहाँ पर किसी को बुलाता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि स्लोटर पैलेस ट्रिया ग्रीक विलेज के अंदर गई हुई है। जो सुनकर वो पर्सन उसे बताता है हाँ वो सभी लोग वहाँ पर गए हुए हैं और जितने भी ट्रियर ग्रीक विलेज के लोग गए वो उन सभी लोगों को काफी ज्यादा बेरहमी से मार रहे हैं और ब्लैक सन और एक औरत का पता लगा रहे हैं। जो सुनकर वो बंदा कहता है कि मैंने उन कमीनों के लिए कितनी ज्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी लेकिन इसके बावजूद वो कमीने उसे मारने में नाकामयाब हो गए। वहीं पे इस बात को सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होते हुए उससे पूछता है कि क्या आप उसे जानते हैं। वहीं पे इस सवाल को सुनकर हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और उस इंसान से कहता है क्या तुमने अभी मुझसे यहाँ पर सवाल पूछने की हिम्मत की। वहीं पे उसे वहाँ पर इतना ज्यादा गुस्से में देखकर वो पर्सन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो जल्दी से उससे माफी मांगने लगता है। वहीं पे ये देखकर वो पर्सन उसे कहता है कि तुम्हें हमेशा बोलने से पहले ये बात का ध्यान रखना चाहिए तुम किसके सामने खड़े हो और क्या कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जो वर्ड्स है वो तुम्हें कभी भी मौत के घाट उतरवा सकते हैं। जो सुनकर वो दूसरा वाला इंसान कहता है कि ठीक है सर, मैं आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगा। वहीं पे वो पर्सन अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि वो सभी बेवकूफ आखिरकार कब से असेसन ऐसे खुले में एक्ट करने लगे, क्या वो सभी कमीने सिचुएशन खराब करना चाहते हैं और भी ज्यादा बदतर बना देना चाहते हैं। जो सोचकर वो वाइस कैप्टन से कहता है कि वाइस कैप्टन जितनी जल्दी हो सके हमारे लोगों को दूसरे पैलेसों में शिफ्ट कर दो, इससे पहले कि वो दोनों बूढ़े ड्रग्स ले लेकर पूरी तरह से पागल हो जाए, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वाइस कैप्टन कहता है कि ठीक है सर, मैं अभी ऐसा करता हूँ। जो कहकर वाइस कैप्टन वहाँ से चला जाता है। वाइस कैप्टन के वहाँ से चले जाने के बाद वो पर्सन वहाँ पर आराम कर ही रहा होता है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कि उसे कहता है देखने से लगता है कि तुमने इस बार यहाँ पर एक काफी बड़ी गलती कर दी है, सच में तुमने यहाँ पर हमें काफी ज्यादा निराश किया है। वहीं पे इस आवाज को सुनकर वो पर्सन वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और काफी ज्यादा हैरान होते हुए उस पर्सन से कहता है आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम फिर से पहले की तरह ही ड्रग्स मैन्युफैक्चर करने लगेंगे, बस हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि एक ही काम 2 बार एक इंसान को दे और तुम भी ये बात काफी ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो। जो कहकर वो मिस्टीरियस पर्सन वहाँ पर काफी ज्यादा डेविल तरीके से हंसने लगता है और फिर से उस पर्सन से कहता है लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी भी हमें तुम्हारी जरूरत है हेवनली ड्रैगन बैंक्वेट को लौटाने के लिए। जो सुनते ही उस बंदे की वहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है क्योंकि उसे वहाँ पर समझ में आ जाता है कि जैसे ही उसने एक बार टोकन को लौटाया तो उसके बाद उसके बचने की जो उम्मीद है वो पूरी तरह से ना के बराबर हो जाएगी, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी अपने पास से हेवनली ड्रैगन बैंक्वेट बाहर निकालना पड़ता है। वहीं पे वो मिस्टीरियस पर्सन उसके हाथ से उस टोकन को लेते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा अपसेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर उदास होने के बजाय तुम्हें तो कहीं बाहर घूमने चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास जब तक तुम्हारी लाइफ है तब तक इसके मजे ले लो, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी नहीं पता है कि उसके सामने उसकी मौत कब आ जाएगी। वहीं पे ये सुनकर वो बंदा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है तुम कमीने, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? भले तुम अभी के लिए मुझे यहाँ से जाने दे रहे हो, लेकिन मैं भले ही यहाँ से कहीं भी भाग कर क्यों न चला जाऊँ, लेकिन तुम मुझे ढूंढ कर मार ही डालोगे, क्योंकि तुम लोग कोई ऐसे इंसान नहीं हो जो कि तुम्हारे किसी भी काम का ना हो। जो सोचकर हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो जल्दी से उसके सामने अपने घुटनों के बल आ जाता है और उस इंसान से अपनी जान को बख्श देने के लिए भीख मांगने लगता है, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। जो देखकर वो मिस्टीरियस पर्सन
पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर इस तरह से बेवकूफों की तरह क्यों एक्ट कर रहे हो? अब तुम हमारे किसी भी काम के नहीं हो, इसलिए अब तुम्हें यहीं पर मरना होगा। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है? वो पर्सन कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं बॉस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अभी भी आपके काम आ सकता हूँ। जो सुनकर वो मिस्टीरियस पर्सन उसकी तरफ एक बार देखता है और कुछ सोचकर वहाँ पर बैठते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर 3 मौके देता हूँ और तुम्हें इन 3 मौकों के अंदर मुझे ये साबित करके दिखाना है कि तुम अभी भी हमारे काम के हो। वो पर्सन बताना चालू करता है कि टीयर गिलिक विलेज के अंदर जो कुछ भी हुआ, वहाँ पर जो कुछ भी तबाही हुई, उसके पीछे वो कमीना ब्लैकसन था। वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में ऑलरेडी पता है। वो पर्सन बताता है कि हाँ, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसके अंदर वो कमीना यंग लीडर भी इन्वॉल्व है। जो सुनकर वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि क्या वो यंग लीडर भी इसके अंदर है? आखिरकार यंग लीडर कैसे इसके अंदर इन्वॉल्व है? अगर तुम मुझे पूरी तरह से इसका एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें एक काफी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। जो सुनकर वो पर्सन वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत कर बताता है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर यूल्टेसियोक को देखा, द फॉर्मर हेवनली डिमन स्क्वाड का लीडर यूल्टेसियोक। यूल्टेसियोक का नाम सुनकर हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो वहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वहीं पे उसे इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर उस इंसान को वहाँ पर अपनी जीने की उम्मीद देखने लगती है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होते हुए बताता है कि वो वहाँ पर एक काफी ज्यादा बेकार से जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब से वो इंसिडेंट हुआ है अचानक से वो इंसान वहाँ से गायब हो गया है और सुनने में ऐसा आया है कि वो यंग लीडर के साइड है। वहीं पे इस बात को सुनकर वो मिस्टीरियस पर्सन उस टोकन को वहाँ पर फेंकते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम पर एक और बार भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर तुम दोबारा फेल होते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें खुद से इतनी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। वहीं पे ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा खुश होते हुए उस इंसान का शुक्रिया अदा करने लगता है। तभी वो इंसान उसके सामने एक पोटली फेंकते हुए कहता है, तुम्हें उन दोनों बूढ़े कमीनों को तब तक जिंदा रखना होगा जब तक हेवनली डीमन फेस्टिवल नहीं आ जाता है, और उन्हें ये पोटली दे देना। जो कहकर वो मिस्टीरियस पर्सन वहाँ से वापस लौट जाता है। उस इंसान के वहाँ से चले जाने के बाद हम देखते हैं कि उस इंसान के जान में जान आ जाती है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम दोबारा मेरी जान बचा लोगे, लेकिन यंग लीडर सच में तुम मेरे लिए काफी ज्यादा लकी हो। लेकिन देखने से लगता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए लकी हूँ, क्योंकि अब से तुम्हारा एक काफी ज्यादा बुरा समय शुरू होने वाला है। और इसके यही कहने के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें वाटर पिक का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे हम मार्केट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम उसी इंसान को देखते हैं जिसे नंबर धोने माउंटेन के ऊपर से भगाया हुआ होता है। वहीं पे वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ ना कि मैं यहाँ पर वापस लौट के आ गया। मुझे उस माउंटेन के ऊपर से वापस आना ही नहीं चाहिए था, मुझे फिर से मुरी माइलैंड्स के अंदर वापस लौट जाना चाहिए था। यही सब सोचते हुए वो वहाँ पर चल ही रहा होता है कि तभी वो किसी इंसान से टकरा जाता है, जो कि उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हे, कहीं तुम अंधे तो नहीं हो ना। वहीं पे वो इंसान उससे माफी मांग रहा होता है, लेकिन तभी वो पर्सन उसे देखते हुए कहता है कि 1 मिनट रुको, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम ईस्ट से यहाँ पर आए हुए हो। ये सुनकर वो अपने मन के अंदर सोचता है कि लगता है कि इसने मुझे कुछ गलत समझ लिया है, लेकिन अभी के लिए मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं इसे हकीकत ना बताऊं। तभी वो पर्सन काफी ज्यादा खुश होते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि सच में मुझे ईस्ट की जगह काफी ज्यादा पसंद है। मैं कभी वहाँ पर गया तो नहीं, लेकिन मैंने उसके बारे में काफी ज्यादा सुना है। जो सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मुझे भी तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम डोगा है। तो स्ट्रेंजर कहता है कि चलो ठीक है, कहीं होटल में जाकर बात करते हैं। जो सुनकर वो इंसान स्ट्रेंजर की इंटरनल एनर्जी को महसूस करते हुए सोच रहा होता है कि इसके अंदर से मुझे कोई भी इंटरनल एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, तो लगता है कि ये एक नॉर्मल इंसान है, मैं इसके साथ जा सकता हूँ। जिसके बाद यहीं पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पर्सन काफी ज्यादा ठूस ठूस के खा रहा होता है। वहीं पे वो स्ट्रेंजर से कह रहा होता है कि तुम्हें अभी के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि स्लोटर पहले जो है वो लोगों को काफी ज्यादा बेरहमी से मारे जा रही है। जो भी ब्लैक सन के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है या उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जानता है, वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो उन सभी लोगों को मार डाल रहे हैं। इसलिए तुम केयरफुल रहना, तुम कहीं भी बाहर मार्केट के अंदर ब्लैक सन की कोई भी बात मत करना, क्योंकि स्लोटर पैलेस के लोग हर जगह फैले हुए हैं। वहीं पे उसकी बातें सुनने के बाद वो पर्सन वहाँ पर कुछ देर कुछ सोचता है और फिर उसे स्ट्रेंजर से कहता है कि सर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जो सुनकर स्ट्रेंजर कहता है कि हाँ बिल्कुल पूछो। जो सुनकर वो पूछता है कि क्या आपको पता है कि आखिरकार अभी के लिए यंग लीडर कहाँ पर है और वो मुझे कहाँ पर मिल सकते हैं? और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इस इंसान ने यहाँ पर ये सवाल पूछकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, जिसके लिए ये इंसान यहाँ पर सच में काफी ज्यादा पछताने वाला है। और यहीं पे जो हमारा ये आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं
यहीं पे खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं को फिर भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके।